हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो कि रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, बात नहीं हो रही है, लड़ाई हुई भी है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस, एनर्जीज हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 जुलाई। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं towards their partner 11 to 20 जुलाई। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस, एनर्जीज, वाइब्स हैं towards their partner 11 to 20 जुलाई। ओह, दो कार्ड्स गिरे हैं हमारे पास। ओके, अच्छा ठीक है। स्कॉर्पियो देखिए, इस रिलेशनशिप में थोड़ा आपके लिए एग्जॉस्टिंग हो रहा है, ठीक है। नींद पूरी करिए, नींद नहीं पूरी कर रहे हैं, एंड आई थिंक कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक सम टाइम। लाइक जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए, मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है, वेकेशन की जरूरत है। जितना जल्दबाजी में डिसीजन लोगे उतना ही चीज खराब होगी। तो एकदम भागम भाग में कोई भी रिलेशनशिप में मे बी आपका पार्टनर कुछ प्रेशर डाल रहा है आप पे और आप एकदम से डिसीजन ले लो प्रेशराइज फील करके, नहीं, डोंट डू दैट। टाइम लीजिए आराम से, दिमाग बहुत थका हुआ है, थके हुए दिमाग के साथ जो भी डिसीजन लोगे वो खराब ही होगा। सो नींद पूरी करो, पहले तो दिमाग को थोड़ा लाइट करिए। एग्जॉस्टेड स्टेट ऑफ माइंड में कभी भी सही डिसीजन कोई नहीं ले सकता है, ठीक है। उसके अलावा आई थिंक फाइनेंशियल सिक्योरिटी काफी आ रही है, एंड नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट फॉर योर फैमिली एज वेल। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रिटायरमेंट, इनहेरिटेंस बहुत आ रहा है। पीस और कंटेंटमेंट बहुत मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर बहुत ही सुकून की लाइफ थोड़ी सी बिता रहे हैं। बट एग्जॉशन आपका ये हो सकता है कि आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करनी है, अगर वो आपकी तरफ से नहीं आएंगी तो पैसा कहां से आएगा, तो लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो वो एग्जॉशन काम का हो सकता है कि यार काम में तो मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, करना है कुछ, बिकॉज अदरवाइज पैसा मेरे पार्टनर में भी, मेरा पार्टनर नहीं कमा रहा है या कमा भी रहा है, बट मुझे जरूरी है मेरे पार्टनर के लेवल तक पहुंचना, समथिंग, और मे बी यू हैव दिस थॉट जहां पे आपको लगता है कि प्रूव करना है मुझे, तो उस वजह से एग्जॉशन हो रहा है। बट फाइनेंशियल सिक्योरिटी मुझे काफी दिख रही है। पार्टनर को प्रूव करना है या किसको प्रूव करना है, दैट आई डोंट नो। आपकी विशेस मैनिफेस्ट हो रही हैं। यू जस्ट नीड टू हैव फेथ इन द यूनिवर्स। स्कॉर्पियो की चीजें वर्कआउट कर जाएंगी। फ्यूचर इज ब्राइट, एवरीथिंग विल वर्क आउट जस्ट वेल, जस्ट फाइन इन द एंड, ठीक है। सो ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं आपके, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, चैलेंजिंग टाइम, डिफिकल्ट टाइम खत्म होता दिख रहा है मुझे। बट उसके साथ हो सकता है यहाँ पे आपको स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स यूज करने पड़े, बिकॉज यहाँ पे आपका एग्जॉशन बहुत दिख रहा है। तो एग्जॉशन में आप चाह के भी ये चीजें मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत लगे तो आप स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स यूज कर सकते हो, उससे चीजें काफी आसान हो जाती हैं। पीपल डोंट अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल स्विच वर्ड्स एंड हीलिंग कोड्स आर। बट आपको इस बिलीफ सिस्टम के साथ बस चैंट करना होता है कि हाँ ये वर्क करेगा, ये जो मैं चैंट कर रहा हूँ ये वर्क करेगा, मुझे पता है कि ये वर्क करेगा। ये बिलीफ सिस्टम रखना होता है। डाउट के साथ करोगे तो फिर तो चीज होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। यू नीड टू मेक अ चॉइस। स्कॉर्पियो में भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं, क्लैरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में, कैसे आगे बढ़े, क्या बढ़े रिलेशनशिप में। ये वाला पार्टनर, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए भी या नहीं चाहिए, या ये जो रिलेशनशिप में शेयर कर रहा हूं इस इंसान के साथ, डू आई वांट दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप और नॉट। सो आई थिंक आप प्रोक्रेस्टिनेट बहुत कर रहे हो, ओवर एनालाइज बहुत कर रहे हो चीजों को लेकर, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं तो कंफ्यूजन है। एंड आई थिंक यू नीड टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, यू नीड टू स्टॉप लाइक ओवर एनालाइजिंग एवरीथिंग। ये हुआ क्यों हुआ, ऐसे हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ।
सो थोड़ा एडिक्शन है मे बी, विशफुल थिंकिंग, डे ड्रीमिंग बहुत दिख रही है। अगेन डे ड्रीमिंग और विशफुल थिंकिंग इसी वजह से हो रही है बिकॉज यू आर एग्जॉस्टेड। तो एग्जॉशन में क्या हो रहा है कि आपको जो चीज कन्वीनियंट लग रही है, ख्याली पुलाव कन्वीनियंट होता है, बहुत प्यारा होता है, सोचते रहो अपनी ख्याली दुनिया में जो भी सोचना है, तो इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड ईजी, बट उससे रियल लाइफ में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। सो इस रिलेशनशिप में आई थिंक आपको कुछ चूज करने की जरूरत है कि अगर मुझे ये चाहिए तो उसके लिए मुझे चूज करना पड़ेगा ये या ये, ऐसा कुछ हो सकता है। सो आई थिंक स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स काफी हेल्प करेंगे। कॉर्ड कटिंग तो नहीं, यहाँ पे कॉर्ड कटिंग की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑरा कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं एक्चुअली, आपका स्ट्रेस, आपकी टेंशन से आप यू कैन कट योर कॉर्ड सो दैट आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा और फोकस्ड हो जाए, बिकॉज अदरवाइज आप या तो खुद मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए एंजाइटी और ये जो मेंटल एग्जॉशन स्ट्रेस दिख रहा है, थर्ड आई चक्रा पे वर्क करने की जरूरत दिख रही है। एमेथिस्ट हो सकता है, आप यूज कर सकते हैं एमेथिस्ट, जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड हो। सिंपल क्रिस्टल्स मैं नहीं सजेस्ट करती हूँ, बट रेकी इन्फ्यूज्ड क्रिस्टल आप, बारिश हो रही है बहुत तेज, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल आप डेफिनेटली ले सकते हैं, इस चीज में काफी वर्क करेगा। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो 11 to 20 जुलाई। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो 11 to 20 जुलाई। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो 11 to 20 जुलाई। स्कॉर्पियो आपके पास आया था 2 स्टार, आपके पार्टनर के पास आया है 2 सन, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस कोई हो सकता है, बट मुझे काफी सक्सेस दिख रहा है, मुझे मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आती दिख रही हैं इनके पास, इनके प्लान्स बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। एंड हेल्थ, ट्रैवल, सब इनके किस्मत बोल लीजिए या जो भी इनके लक की वजह से आपका लक बेटर हो रहा है, आपके लाइफ में चीजें सुधर रही हैं, ठीक हो रही हैं, वो भी बोल सकते हैं। बट यहां पे ये काफी आगे बढ़ते दिख रहे हैं, ये इंसान काफी सक्सेसफुल हैं और इस रिलेशनशिप में इनकी वजह से चीजें बहुत अच्छी होती दिख रही हैं। ओ वाओ, व्हाट इज हैपनिंग। हमारे पास 2 स्टार, 2 सन, 2 मून, तीनों कार्ड्स हैं हमारे पास। स्कॉर्पियो, व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा, अब देखिए आपके जो पार्टनर हैं उनके कार्ड्स में 2 सन और 2 मून दोनों हैं, तो हैप्पीनेस तो है ही, एंड आपके पार्टनर वाइज बहुत हैं। एंड आई थिंक वाइज बोल लीजिए, इंट्यूशन बोल लीजिए, विजडम बोल लीजिए, वो उनका बहुत स्ट्रांग है। एंड अननेसेसरी की वरी थोड़ा सा कट ऑफ करने की जरूरत है। मे बी अननेसेसरी का स्ट्रेस लेते हैं या देते हैं, बट अननेसेसरी का स्ट्रेस कट ऑफ करिए। दे नीड टू लेट गो ऑफ देयर फियर्स। मे बी किसी चीज को लेकर कॉन्शियस है, कॉम्प्लेक्स है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, उस चीज को लेट गो करना बहुत जरूरी है आपके पार्टनर के लिए, बिकॉज अदरवाइज हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेकर कोई फियर हो या कोई इनसिक्योरिटी हो उनके मन में, उनके बॉडी को लेकर या उनके पहनावे को लेकर, किसी चीज को लेकर भी थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी होगी जिसका फायदा कोई और इंसान उठा सकता है। सो दे नीड टू लेट गो ऑफ दिस इनसिक्योरिटी, ऑफ दिस फियर्स। कोई चीज रिवील होगी जिसकी वजह से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके पार्टनर के लिए एकदम, कि कौन सच्चा है, कौन सच्चा दोस्त है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, वो सारी चीजें हो सकती हैं। आई थिंक इफ दे वांट टू लेट गो ऑफ द फियर्स, वो कॉर्ड कटिंग करवा सकते हैं। यहाँ पे कॉर्ड कटिंग बहुत हेल्प करेगी उनको, एंड एक पर्सनैलिटी में चेंज लाना, पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन लाना, उसमें भी काफी हेल्प कर सकती है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कोई किसी तरीके का तो कोई मैनिपुलेटिव इंसान या कोई चालाकी चलने की कोशिश करेगा, उनका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। सो इस रिलेशनशिप को खराब करने की स्टार्टिंग वहीं से होगी, आपके पार्टनर की इनसिक्योरिटी या डर का फायदा उठा के कुछ करना। हालांकि वो चीज उनको रिवील हो जाएगी अगर वो अपना थर्ड आई चक्र एक्टिवेट कर लें, जो उनकी विजडम है, समझ है, ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, बढ़िया समझ है उनकी, देन
बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो वो चीज एमेथिस्ट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल से वो ठीक कर सकते हैं। काफी डिसाइसिव हैं, काफी फोकस्ड हैं, काफी ड्रिवन हैं। कोई ऐसा इवेंट होने वाला है जिसमें वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ना चाहें या बढ़ने की जरूरत हो। इमोशनल रिस्पॉन्सेस से ज्यादा इनको थोड़ा दिमाग से काम लेने की जरूरत है। कोई भी चीज अगर हो इस रिलेशनशिप में, दे नीड टू make decisions, like they need to make rational practical decisions and not emotional decisions। ठीक है, sudden unexpected changes आ रहे हैं and कोई भी अगर इनके सामने ऑप्शन आता है ना कि ये करना है या ये करना है, ये करना है, they need to review those options carefully। जल्दबाजी में चीजें करनी है, बट जल्दबाजी में चीजें गलत नहीं करनी है, सही करनी है। Again, confusion, options, unwilling or unable to make a decision, indecisiveness। डिसाइसिव बहुत है, बट जब ऑप्शंस आ जाएंगे सामने तो इनडिसाइसिव हो जाएंगे, तो नहीं समझ में आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या करें क्या नहीं करें। सो आई थिंक इस रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर है ना, उनको दे नीड टू फॉलो देयर हार्ट, दे नीड टू डू थिंग्स दैट दे वांट टू डू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेक अदर पीपल हैप्पी, कि दूसरा क्या चाहता है कि आपके इस रिलेशनशिप में क्या हो, तो दूसरे की नहीं सुननी है। चाहे पेरेंट हो गया, फ्रेंड हो गया, भाई बहन हो गया, कोई भी हो गया, दूसरे की नहीं सुननी है, आपस में डिसाइड करना है, आपस में डिसीजन लेना है। सो आई थिंक दे नीड टू फॉलो देयर हार्ट एंड अगेन ओवर एनालाइज कर रहे हैं ये भी सिचुएशन को। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं जितना उसको ओवर एनालाइज कर करके उसको बड़ा बना दिया जाएगा। तो थोड़ा तो इस पे मतलब आपके पार्टनर को इस पे वर्क करने की जरूरत है। अगर कंफ्यूजन है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो क्लैरिटी नहीं है, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है बहुत ज्यादा, बिकॉज अदरवाइज तो फिर इन्हीं कंफ्यूजन में, इसी डिलेमा में ही घूमते रह जाएंगे आप। सिंगल लोगों के लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th जुलाई। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th जुलाई। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th जुलाई। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th जुलाई। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th जुलाई। स्कॉर्पियो देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं, आई थिंक आप इल्यूजन्स में रह सकते हो, रह रहे हो, या मे बी कोई इंसान आए जो कि आपको इस इल्यूजन में रखे कि वो प्यार करते हैं या वो आप में इंटरेस्टेड हैं, जबकि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, वो सिर्फ बेवकूफ बना रहे होंगे। सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस इल्यूजन, ठीक है, एंड यू नीड टू सी रियलिटी क्लियरली। मे बी ये भी इल्यूजन हो सकता है कि आपको लगे कि आप प्यार में हो, बट that's not actually love, it's just infatuation, and आपको हो सकता है ऐसी फीलिंग आए कि हाँ ये प्यार है, बट वो हो नहीं। अपने हार्ट चक्र पे वर्क करिए स्कॉर्पियो। यू नीड टू ओपन योर हार्ट टू रिसीव द अबंडेंट लव दैट यूनिवर्स हैज टू ऑफर। नया इंसान आने वाला है आपकी लाइफ में, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप चाहते हैं कोई आए, उसको वेलकम करना चाहते हैं, और डेफिनेटली कोई आ सकता है, बट अपना हार्ट चक्र अनब्लॉक करिए। अगर ब्लॉक्ड रखेंगे तो कहां से कोई आएगा, कोई नॉक नॉक करेगा, फिर वो मतलब आप अगर डीक्लटर नहीं करोगे, कॉर्ड्स नहीं कट करोगे, अपना ऑरा नहीं क्लेंस करोगे, पुराने बैगेजेस, इमोशनल बैगेजेस इकट्ठे करके रखोगे तो कैसे चलेगा, राइट? वेडिंग हो सकती है, आप में से कई लोगों की वेडिंग, मैरिज, यू आर टेकिंग द रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, वन स्टेप एट अ टाइम। तो अगर सिंगल हैं तो रिलेशनशिप में आ रहे हैं, एंड देन ग्रेजुअली उसी इंसान के साथ आगे जाके शादी हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, डेफिनेटली कोई दूर का इंसान हो, एंड मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में टर्न हो जाए ये चीज, मे बी पास का हो, बट देन वो कहीं और शिफ्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, पुराने किसी कनेक्शन को ना क्लोजर देना जरूरी है। लेट गो करिए, कॉर्ड कार्ड्स, ऑरा क्लेंजिंग, व्हाटएवर, इस पे वर्क करिए, बिकॉज नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी। एक्सेप्ट करना जरूरी है क्लोजर, एम्ब्रेस करना जरूरी है क्लोजर, बिकॉज ऐसे तो फिर पास्ट के हर इंसान से रिलेटेड मेमोरीज और ट्रॉमा इकट्ठे करते रहेंगे तो नए इंसान के लिए जगह कहां बचेगी।
डेफिनेटली कोई नया इंसान आ रहा है एंड ये आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, गिफ्ट्स ला रहा है, पैम्पर करेगा आपको, बट न्यू रिलेशनशिप, न्यू कनेक्शन इज ऑन इट्स वे। कोई नया इंसान इंटरेस्टेड तो बहुत है, और ये आपको ना, आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि इस इंसान के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत ही प्यारी बैठ रही है, लाइक रिलेशनशिप में। स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th जुलाई? स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th जुलाई? स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th जुलाई? स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए ओके, स्कॉर्पियो देखिए यहाँ पे ना आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। यू नीड टू बी लाइक थोड़ा कॉशियस ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग। आई थिंक यहाँ पे ना आप ना बहुत, ये तो पिकी हो रहे हैं। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या तो इस वजह से हुई है क्योंकि आप दूसरों में खामियां निकाल रहे थे एंड क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बहुत पर्टिकुलर हो रहे थे एंड अपनी इनसिक्योरिटीज दूसरों पे प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो हो सकता है। आई थिंक यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जो भी क्वालिटीज आपको अच्छी नहीं लगती हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, इट्स ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन कि आप में वो चीज नहीं है, आप वो चीज ठीक से नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि दूसरा वो चीज ठीक से करे। तो यहाँ पे थोड़ा ये क्या दूसरे पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और क्या नहीं पसंद है और आप में क्या है और आप अपनी चीजों पे कितना वर्क कर रहे हो, ये थोड़ा सा फिगर आउट करने की जरूरत है। बिकॉज दूसरे में तो आप जितना मन चाहे उसमें, कहते हैं ना कि बेटर हो, दूसरे को बेटर करने में जितना आप एफर्ट लगा लो करते रहो, बट अपने आप को भी तो बेटर करना है। बिकॉज अदरवाइज तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का फिर दूसरे में ही कमियां आप निकालते रह जाएंगे, ठीक है। एंड आई थिंक यू आर ट्राइंग टू हार्ड, यू नीड टू गिव दिस थिंग लिटिल टाइम। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना वापस आ जाए, बात हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, थोड़ा डेस्परेट हो रहे हैं एंड थोड़ा टाइम दीजिए इस चीज को। जितना टाइम देंगे उतना इंपॉर्टेंट, उतना चीज सही डिसीजन हो पाएगा। इमोशंस भी जो है ना, यहाँ पे थोड़ा इमोशंस जो है, डोंट लेट योर इमोशंस क्लाउड योर विजन। आप बहुत डेस्परेट हो रहे हो इस इंसान के पास वापस जाने के लिए, जिस वजह से क्या हो रहा है कि आपको लग रहा है कि अच्छा ये जो भी बोल रहा है मैं मान लेता हूँ एंड यू नो ये बस वापस आ जाए एंड हाँ ये सही बोल रहा है। सो आपको सही और गलत की समझ जो है ना वो थोड़ी सी खत्म हो रही है, और उसकी वजह से आई एम सॉरी मैं बार बार माइक देख रही हूँ बिकॉज माइक की बैटरी जाने वाली है तो वो ऑफ हो जाएगा एकदम से। बट आप किसी भी चीज पे बिलीव कर रहे हो, आपको सही गलत की समझ बिल्कुल माइनस में जा रही है, तो वो चीजों को ना थोड़ा अपना इमोशंस को डोंट लेट इट ओवरटेक यू। आई थिंक यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी थिंग्स क्लियरली कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। दूसरे के उसमें डेस्परेशन में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ऑल्सो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करके भी कुछ नहीं मिलेगा, तेरी गलती मेरी गलती तुम्हारी गलती, ये वो, तुमने ये किया मैंने ये किया। क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। नो कॉन्टैक्ट हो गया है, टाइम दो, ऐसे ही रह लेने दो चीज को, आगे बढ़ो, थोड़ा सा रुक जाओ। आगे बढ़ो से मतलब ये नहीं है कि नए रिलेशनशिप में एंटर करो, बट रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है। एक्सेप्ट करो एक दूसरे को कि भाई वो ऐसा ही है मैं ऐसा ही हूं, अब ऐसे में ही रहना है या नहीं रहना है। तो क्रिटिसाइज करके कुछ मिलेगा नहीं। एंड आई फील जितना आप टाइम दोगे ना इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, उतना ही थोड़े टाइम के बाद आपको रियलाइज होगा कि दिस पर्सन इज नॉट मेंट फॉर मी एंड न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में
आती दिख जाएगी, आपको एक न्यू एडवेंचर आता दिख जाएगा, उसको आपको एम्ब्रेस करना जरूरी है एंड उसको आपको पैशनेटली आगे लेके जाना जरूरी है, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट मेंट फॉर यू स्कॉर्पियो। बिकॉज अगर होता तो 4 कार्ड्स में कहीं ना कहीं आ जाता फॉरगिवनेस का या इसके साथ रहने का या यू नो लाइक जस्ट ट्राई टू वर्क इट आउट, वो वाली चीज, बट कहीं पे वो नहीं आ रही है। इनफैक्ट एंड में हमारे पास न्यू बिगनिंग ही आ गया है। सो डेफिनेटली कोई नया रिलेशनशिप आ रहा है एंड इस इंसान को आपको लेट गो करने की जरूरत है। नो कॉन्टैक्ट को नो कॉन्टैक्ट ही रहने दीजिए। तो ये आपकी रीडिंग थी 11 to 28 जुलाई के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।